हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ऑरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिल्सा से आपके लिए गति संबंधित कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु की गति के बारे में। हमने देखा इससे पहले वाले वीडियो में कि गति के समीकरण को हम किस प्रकार से समाकलन विधि द्वारा हल किए। अब यहाँ पे हम ऊपर से गिरते हुए किसी भी वस्तु के हम त्वरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु की गति, यानी इस मार्कर को जब यहाँ से छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यह पृथ्वी की ओर जाएगी। तो इसे हम कहेंगे मुक्त रूप से गिरते हुए किसी भी वस्तु की गति। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा? जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधरता मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी एक निश्चित त्वरण होता है या उसमें एक निश्चित त्वरण होता है तथा पथ की दिशा सरल होती है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसका एक निश्चित त्वरण होता है तथा उसका गति पथ सरल होता है और इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं या इसे हम गुरुत्वीय त्वरण से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डिफिनेशन और शॉर्ट किया गया है। इसको हम लोग कैसे गुरुत्वीय त्वरण को शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है जिस त्वरण से कोई पिंड या कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है। लिखा हुआ है जिस त्वरण से कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जिस त्वरण से कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरती है इसमें उत्पन्न त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g द्वारा सूचित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g द्वारा सूचित किया जाता है। अब कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी स्मॉल g का मान कितना होता है, तो इस मान को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पे पॉइंट से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर तक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं जो गति के समीकरण, इसको हम कहेंगे गति का समीकरण। गति के समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं कि यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसके गति के समीकरण में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। तो देखिए गति का जो हमारा 4 समीकरण दिया हुआ है इससे हम तुलना करते हैं। तो पहला में v बराबर u प्लस at हो जाता है, ये गति का समीकरण है। और ये जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसके लिए समीकरण क्या होगा? v बराबर u प्लस gt होगा। देखिए यहाँ पे g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे a क्या था? त्वरण था। a क्या था? त्वरण था। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा समीकरण यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे s की जगह पे यहाँ पे h आ जाता है, नीचे लिखा हुआ है s की जगह पे h हो जाता है। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर से देखिए a की जगह पे g, यानी जहां जहां a रहेगा वहां वहां g आएगा, जहां जहां यहाँ पे s रहेगा वहां वहां h आएगा। तीसरा समीकरण देखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे देखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। और यहाँ पे अगला चौथा समीकरण है ht बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा ht बराबर u प्लस हाफ g 2t माइनस 1 हो जाता है। तो ये किसके लिए समीकरण हुआ? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊर्ध्वाधरता ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। अब हम देखते हैं कि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधरता नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके लिए गति का क्या समीकरण है? तो यहाँ पे देख रहे हैं v बराबर u माइनस gt। ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के खिलाफ जा रहा है ना। यहाँ पे पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस g हो जाएगा, इसलिए माइनस gt हो जाता है। h बराबर ut, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे g आ रहा है। यानी जहां जहां g का मान आएगा वहां निगेटिव हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाता है। आगे है ht बराबर यहाँ पे u माइनस 2 हाफ g 2t माइनस 1 हो जाता है। तो आपने देखा कि जहां जहां g का मान आ रहा था
वहाँ माइनस लगाया गया है जब पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है किसी वस्तु को। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है विराम एवं गति। विराम एवं गति को हम लोग कैसे यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में, जब कोई वस्तु या जब कोई निर्दिष्ट वस्तु के सापेक्ष, यानी जब कोई निर्दिष्ट का मतलब दिया हुआ, जब कोई निर्दिष्ट वस्तु के सापेक्ष यदि पिंड अपना स्थान बदलती है, यहाँ पे विराम के बारे में कह रहा है तो स्थान नहीं बदलेगी, पहले हम विराम की चर्चा करते हैं। तो बोलेंगे जब किसी निर्दिष्ट के सापेक्ष किसी पिंड की गति या किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन नहीं होती है तो उसे हम विराम में कहते हैं। जब किसी निर्दिष्ट के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विराम में कहते हैं, यानी उसे हम रेस्ट में कहते हैं। जैसे कि आपका बेंच रखा हुआ है, दूसरे बेंच की तुलना में अपना स्थान नहीं बदल रही है तो उस बेंच को हम विराम में कहेंगे। और किसी बेंच के सापेक्ष अगर दूसरे बेंच को हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कर देंगे तो वह गति में चला जाएगा। तो गति का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो किसी निर्दिष्ट के सापेक्ष किसी वस्तु या पिंड का स्थिति समय के अनुसार बदलती है तो उसे हम गति में कहते हैं। तो आपने देखा विराम एवं गति का डेफिनेशन किस प्रकार से। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। जब किसी निर्दिष्ट के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे हम विराम में कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं घर है, दूसरे घर की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलती है तो इस घर को हम विराम में कह रहे हैं। दूसरा है गति, जब किसी निर्दिष्ट के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदल लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति में कहते हैं या गति में कहा जाता है। जैसे घर यहाँ पे है और बाहर में गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी यहाँ से चली जाएगी तो हम कह सकते हैं ना कि घर के सापेक्ष जो गाड़ी था वो अपना स्थान बदल लिया तो उसे हम क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि विराम एवं गति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। विराम एवं गति दो प्रकार के, एक होता है सापेक्ष और दूसरा हम बात करते हैं निरपेक्ष होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष यहाँ पे हम बात करते हैं कि विराम एवं गति के दो प्रकार हैं। यहाँ पे चलिए एक आपके लिए एक चुटकुले की बात करते हैं। तो एक डॉक्टर ने एक मरीज को सलाह दिया कि तुम डेली 10 किलोमीटर दौड़ो। तो मरीज ने भी डॉक्टर साहब की बात मानी और उन्होंने 10 किलोमीटर डेली दौड़ना शुरू किया। 1 साल के बाद वह मरीज दौड़ते दौड़ते 10 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते 1 साल में वह अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका जाकर डॉक्टर साहब को फोन करता है कि डॉक्टर साहब हम 10 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते अमेरिका आ गए हैं और दौड़े क्या, अगर आप कहें तो रूस की ओर भी प्रस्थान कर जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।